गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मंडे को आपको ये विश्व राज्य जो है पढ़ाया था, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अपनी जो कविता हमारी अधूरी रह गई है उसको हम आज पूरा करेंगे। तो वो जो दूसरा स्टैंजा आपको सामने नज़र आ रहा है, शुरू करते हैं। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। बच्चों, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हम जब तक अलग अलग हैं हम अधूरे हैं, और जब हम एक साथ मिलकर आएंगे तभी हम सही मायने में पूर्ण होंगे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, और ये जो पूरा मनुष्य का बच्चों परिवार है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के पूरक है। जो पूरा मनुष्य का जो पूरा परिवार है ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, और हे मनुष्य तुम बताओ कि जिस भूमि में तुमने जन्म लिया है उसका कितना विस्तार है, वो कितनी बड़ी है। इसमें बच्चों ये अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, इससे तात्पर्य है। मैं एक और उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। जिस तरीके से मोती आपने देखे हैं, माला भी देखी है, अगर मोतियों को अलग अलग माला को तोड़ दिया जाए तो मोती अलग अलग बिखर जाएंगे और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर वो एक धागे में पिरो करके उसको हम एक साथ जोड़ेंगे तब जाकर के उसका मूल्य बढ़ेगा, एक मूल्यवान माला के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी तभी होगी जब वो सब एक साथ होंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि हम जब मिलकर रहेंगे तभी हम पूरे हैं, अन्यथा हम तो बिल्कुल अधूरे ही हैं। आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तो हम भी लोह युद्धधारी। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी अगर स्वर्ण भूमि है, सोने की बनी हुई भूमि है, तो हे मनुष्य हम भी लोह युद्धधारी हैं। लोह युद्धधारी बच्चों लोहे को धारण करने वाले हैं, यानी जो स्वर्ण होता है उसको एक नाजुक एक धातु माना गया है, और लोह पुरुष कहते हैं ना, चलिए हम दूसरे टॉपिक पर पहुंच गए हैं। लोह पुरुष लोहे से बना हुआ, यानी हमने लोहे को धारण कर रखा है, हम लोहे के अस्त्र धारण करने वाले हैं। तो इसलिए आप भले ही आपकी जो मातृभूमि वो सोने की बनी हुई है, हमारे पास भी लोहे के वस्त्र हैं, हम भी लोहे के वस्त्र पहन सकते हैं, पहनते हैं। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार, तो फिर कैसे जो है हम, जो विग्रह मतलब होता है बच्चों अलग करना, और परिहार मतलब बच्चों त्याग, तो फिर कैसे इसका त्याग हो सकता है, हमें बताओ। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार, और फिर से कहते हैं कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, हमें बताओ। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। परित्राण पूर्ण रक्षा, पूर्ण सुरक्षा, उसका केवल एक, आपकी रक्षा आपकी सुरक्षा तभी हो सकती है, उसका केवल एक मंत्र है विश्व राज्य, यानी संपूर्ण विश्व एक राज्य रहे जो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। लोकतंत्र बच्चों, एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा मुझे याद आती है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारे भारत में, हमारा जो भारत का जो राज्य है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें जाती हैं वो हमारी अपनी आम मनुष्य की, जो व्यक्ति हैं वो बना करके हम लोग भेजते हैं। सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, जहाँ पर वो एक ऐसे विश्व राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी वर्णों का, सभी धर्मों का, सबका एक अधिकार हो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। एक आगे बढ़ते हैं। कवि आगे जो लास्ट स्टैंजा है हम इस पर फोकस करेंगे। एक देह के विविध अंग हम, अब फिर से हमें कवि समझा रहा है कि एक ही देह के हम विविध अंग हैं, विविध माने बहुत सारे अंग हैं। ये पूरा जो विश्व है, एक संसार जो है पूरा एक विश्व, एक राज्य है, और उसके हम अंग हैं। कोई देश हाथ है, कोई देश पैर है, कोई देश नाक है, कोई देश कान है। मीन जो पूरी जो बॉडी के स्ट्रक्चर से जो है उसकी तुलना की है, वो कह रहे हैं कि एक देह के विविध अंग हम, सुख दुख में सब एक संग हम, और जब कोई सुख आएगा तो भी हम एक हैं, और अगर कोई दुख है तो भी हम एक ही हैं।
लगे एक के शत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। और बच्चों शत माने जब किसी की एक की चोट जब किसी को लगे तो हम सब मिल करके उसको लेप लगाएं, उसको प्रेम का लेप लगाएं, ताकि वो प्रेम पा करके अपने दुखों को भूल जाए। और कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। फिर से कवि कहता है कि अब हमें बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार हुआ, वो कितनी बढ़ी। बच्चों इसमें जो सार निकल करके आता है, जो संक्षेप में जो हम इसकी समीक्षा पर अगर हम नज़र डालें तो कवि हमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि हम सबको एक रहना चाहिए, एक मिलकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी हमें देश को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए, ना परिवार। अब टुकड़ों की तो बात ये देखिए बच्चों, हम कवि देश को एक करने की बात कर रहा है, विश्व को एक बात करने की बात कर रहा है, तो अपने मन में सोचिए क्या हम घर पर भी एक हैं? शायद नहीं है। तो आपको इसकी जो मैथिली गुप्त जी हैं उनके सपने के को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में सब लोग प्रेम से रहें। परिवार में प्रेम से रहेंगे तो हम राज्य की कल्पना करेंगे, राज्य प्रेम से रहेगा तब हम विश्व राज्य की कल्पना करेंगे। तो इसको आज पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको भेजूंगी। आज इसको एक बार पढ़ें और इसकी पोएम की मैंने कल भी मंडे को भी बताया था कि 8 लाइनें अपनी नोटबुक में लिखें और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं अब आपको भेजूंगी थर्सडे को। तो मिलते हैं फिर, टाइम टेबल आपके पास आ ही गया होगा, तो फ्राइडे को मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी। तो तब तक घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें।